Good morning, student. Today we discuss our second part of chapter first, political science, constitution. In our first part, we discuss about what is constitution, how we need constitution, and main features of our constitution. Today we discuss our other features of constitution. Let us start. Parliamentary form of government. The second features of constitution is parliamentary form of government. The different types of government that you just read about consist of representative who are elected by the people. Constitution of India guaranteed universal adult suffrage for all citizens. When they were making the constitution, the members of the Constitutional Assembly felt that the freedom struggle had prepared the message for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड डेंजर हायरची। अब इन्होंने क्या बोला है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, उसमें क्या बोला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हमारे इंडिया को फ्रीडम मिली तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई फॉर द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या फेल्ट किया कि जो लोग हैं उनका माइंड सेट हो चुका है कि वो रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस, इनके बेस पे वो अलग अलग हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने क्या किया कि सभी इस सिस्टम को, इस माइंडसेट को उनके ब्रेक करना होगा, इस चैन को ब्रेक करना होगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अडल्ट सफरेज जो मूवमेंट था उसको सपोर्ट किया। अडल्ट सफरेज मूवमेंट क्या था? अडल्ट मीन्स होता है अबव 18 ईयर्स, जिसकी एज 18 ईयर्स से अबव होती है या 18 ईयर्स होती है, उनको वोट देने का अधिकार है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी भी आप इसको बोल सकते हो, अडल्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, कि 18 साल एंड अबव 18 हैव राइट टू वोट, उसको वोट देने का अधिकार है। और जब पर्सन जो सिटीजन है पर्टिकुलर कंट्री के, उनको वोट देने का अधिकार होगा तो वो लीडर अपने आप चुनेंगे और जिससे उनको ये नहीं लगेगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या किया गया है, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, दीज आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर्स को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेजिस्लेचर, सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर क्या होता है? जिसमें हम अपने लीडर्स को चुनते हैं और वो किसी काम के लिए, किसी पर्टिकुलर रिफॉर्म्स के लिए क्या करते हैं, प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। एंड इन एग्जीक्यूटिव, जो वो प्रोपेगेंडा तैयार किया गया उनको लागू कैसे करना है, उनको फॉर्म में कैसे लाना है, ये काम होता है आपका एग्जीक्यूटिव का। एंड द जुडिशरी, और जो जुडिशरी है, ऑफ विच यू विल रीड मोर इन यूनिट 3 ऑफ दिस बुक, रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। उसमें जो कोर्ट हैं आपके, जितने भी एक कोर्ट बनाई हुई हैं, उनका विवरण उसमें आता है आपका जुडिशरी में। इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं इसको कि जो काम का प्रोपेगेंडा तैयार किया लेजिस्लेचर ने, एग्जीक्यूटिव ने उनको फॉर्मेशन दी और उनको फॉलो करवाना बाय नॉर्म्स, उनको फॉलो करवाना वो काम है आपका जुडिशरी का। नेक्स्ट आपका की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, जिनको क्या बोला जाता है, हमारे संविधान की जो है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशननेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है उसको। Colonial rule had created a certain suspicions of the state in the mind of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. अब जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो उसमें क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया कि हमारे आज़ाद इंडिया में लोगों को, जिनके पास पावर थी, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके, इसके लिए कुछ राइट्स दिए गए लोगों को, जिनको क्या बोला गया, फंडामेंटल राइट्स बोला गया।
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वलिटी. इन दिस राइट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. सारे जो इंसान हैं, सारे जो सिटीज़न हैं इंडिया के, वो कानून के सामने बराबर हैं. देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन अबाउट द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस एंड रीजन. उनके साथ जाति को लेकर, धर्म को लेकर, रेस को लेकर या फिर सेक्स को लेकर किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल राइट. Next one is right to freedom. Right to freedom means every person is free of speech and have right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation and or business. इसमें क्या है आपका राइट टू फ्रीडम में कि हर एक पर्सन को क्या, हर एक सिटीजन को स्पीच देने का, एक्सप्रेशन देने का अधिकार है. और वो अधिकार क्या होता है? वो अधिकार उसको वो कहीं भी आ जा सकता है, किसी कंट्री के किसी भी पार्ट में आ जा सकता है. कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकता है, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है और कोई भी बिजनेस चला सकता है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. इसमें क्या किया गया है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग. जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या किया है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसका जो व्यापार होता है, इंसानों का व्यापार किया जाता है, उसको प्रोहिबिट किया, उसको निषेध माना है. फोर्स्ड लेबर को निषेध माना है कि ज़बरदस्ती किसी से काम करवाया जाए. और अगर अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज द चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो प्रोहिबिटेड इन द राइट ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनसे कोई भी काम नहीं करवाएगा, इसको भी निषेध माना है इस राइट के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. इट मीन्स कि रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स. एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस. इसमें क्या बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपना रिलीजन चुनने का अधिकार है. अगर वो चाहता है कि उसको हिंदू बनना है तो वो हिंदू बन सकता है. अगर उसको पता है कि उसको क्रिश्चियन बनना है तो वो क्रिश्चियन बन सकता है. कल्चरल एंड एजुकेशन राइट. कल्चरल होता है आपका सांस्कृतिक और एजुकेशनल होता है आपका एजुकेशन से रिलेटेड. इसमें क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर. इसमें क्या बोला है कि कोई भी ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप और या कोई भाषाई ग्रुप अपनी कल्चर को सेव करने के लिए वो कोई भी इंस्टीट्यूशन खोल सकता है अपनी कल्चर के प्रिजर्वेशन के लिए. नेक्स्ट आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इसमें क्या है आपका? दिस अलाउज सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट. अब जो हमने ऊपर 5 फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, इसमें जो है आपका 6 जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो अगर उन 5 को किसी भी तरह से वायलेट करेगी, स्टेट के द्वारा वायलेट किया जाएगा, तो वो सिटीजन कोर्ट जा सकता है, अपनी अपील लेकर वहाँ पे जा सकता है अगर कोई उसको उसके जो ऊपर 5 राइट्स दिए हुए हैं उनको किसी भी तरह की हानि पहुँचाता है. Secularism. After fundamental rights, the main feature of Indian Constitution is secularism. A secular state is one in which the state does not officially promote any one religion as the state religion. सेकुलरिज्म क्या होता है कि जहाँ पे स्टेट का अपना कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता, कि स्टेट किसी एक रिलीजन के लिए काम नहीं करती, उसके लिए सारे रिलीजन, सारे धर्म बराबर होते हैं. The Constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including the representative that we elect to rule us. Just like in the game of football, a change of constitution rules will affect the game. Indian Constitution has been amended over the years to reflect new concern of the polity. Often a major change in the constitution means a change in the fundamental nature of country.
अब इसमें और क्या बताया है कि अगर हमारी कंट्री में कोई भी चेंज होता है तो इट मीन्स वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी एक मेजर चेंज होता है। तो सेकुलरिज्म इज क्लियर। अब देखिए बेटा, जो जो इनमें थोड़े से टफ वर्ड आए हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए ग्लॉसरी में। आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी क्या होता है? मैन नथिंग इज फिक्स्ड एंड इज इंस्टेड लेफ्ट टू वन जजमेंट। और जब क्या होता है कि जब बराबर बराबर होते हैं, मान लो आप कोई इलेक्शन करवा रहे हो तो दोनों जगह बराबर बराबर वोटिंग हुई है, तो जो थर्ड वोट जो मेडिटेट होगा बीच में, जो अपनी चॉइस वोट देगा, उसको बोला जाता है आर्बिट्रेरी, मतलब मध्यस्थ। आइडियल क्या होता है? अ गोल और अ प्रिंसिपल इन इट्स मोस्ट एक्सीलेंट और परफेक्ट फॉर्म। आइडियल एज यू नो, अ गोल और प्रिंसिपल, एक नियम, एक कानून जो एक्सीलेंट होता है, अपनी परफेक्ट फॉर्म में होता है। पॉलिटी क्या होगी आपकी? अ सोसाइटी दैट हैज़ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो पॉलिटिकल राजनीतिक ढांचे को बनाता है, उसको बोला जाता है पॉलिटिकल, पॉलिटी। Any question? Okay guys, this is your complete lesson second of political science constitution. Have a nice day.